हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीएड सेकंड ईयर के फोर्थ पेपर के बारे में। दोस्तों आपका जो सेकंड ईयर का फोर्थ पेपर है इसका नाम है योग शिक्षा यानी योगा एजुकेशन। दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट दे चुके हैं इस वीडियो का और आज जो है सेकंड पार्ट पर बात करेंगे। दोस्तों इसमें जो है आज शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट आपका दिया था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आपके बीएड के जितने भी पेपर्स होते हैं सभी के वीडियो बना दिए गए हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। ये दोस्तों जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक युग से आप क्या समझते हैं। आधुनिक युग से क्या समझते हैं। दोस्तों आंसर नीचे दिया गया है, आप लोग चाहे तो आंसर लिख सकते हैं यहाँ से, नहीं तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे बाहर आपको परीक्षा में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको छपे हुए मिलेंगे। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आंसर देखते हैं। सन 1800 में संयुक्त राज्य अमेरिका में योग का पदार्पण हुआ। आधुनिक योग की शुरुआत धर्म संसद शिकागो सन 1893 के आयोजन से मानी जाती है। दोस्तों जो धर्म संसद शिकागो सन 1893 के आयोजन से मानी जाती है। दोस्तों आधुनिक योग की जो शुरुआत है धर्म संसद शिकागो 1893 के आयोजन से मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इस कॉन्फ्रेंस में स्वामी विवेकानंद ने अपने संबोधन में अमेरिका पर अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने योग व वेदांत की ओर लोगों को आकर्षित किया। सन 1920 में योग शिक्षक परमहंस योगानंद बोस्टन पहुंचे और लॉस एंजल में आत्मबोध फेलोशिप की स्थापना की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एक योगी की आत्मकथा योग व वेदांत की शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप दोस्तों ऐसे अगर पूरा पढ़कर अगर सुनाएंगे आपको तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया है आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक योगा स्कूलों के नाम लिखिए। भारत में योग के शीर्ष केंद्रों के बारे में बताइए। दोस्तों इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो नीचे आंसर दिया गया है, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है। आप लोग सबसे ज़्यादा हेडिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। हेडिंग डालना ना भूलें, जो आपसे पेपर में पूछा गया है उसकी हेडिंग डालने के बाद ही लिखें। दोस्तों ये जो है भारत व एवं विश्व के प्रमुख योग केंद्र, तो दोस्तों यहाँ पर योग केंद्र दिए गए हैं भारत और विश्व के। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों जो इंडिया के टॉप योगा सेंटर्स हैं इनकी लिस्ट दी गई है यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो नाम दिए गए हैं। पहला दिया गया है अष्टांग इंस्टीट्यूट मैसूर। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये किस जगह है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए अष्टांग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आप अगर आपको पता है तो आप आंसर लगा सकते हैं मैसूर। ऑब्जेक्टिव में ये इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और दोस्तों आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं आप, तो आपको बता दें कि अभी जो है आपको हम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रहे हैं और जब ये सभी पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। एक बार इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं क्वेश्चन से बनने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार अगर आप इसे अच्छे से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आप पढ़ते रहिए और जो समझ में नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी ही प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट, बिहार योग विद्यालय मुंगेर में है, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान ये पुणे में है, योग संस्थान मुंबई में है, कृष्णामाचार्य योग मंदिरम चेन्नई में है, शिवा वेदांता केंद्र तिरुवनंतपुरम और ऋषिकेश। शिवा वेदांता केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम और ऋषिकेश है। तो ये तो हो गए आपके टॉप इंडियन योगा सेंटर जो आपसे पेपर में पूछे गए थे, इन्हीं क्वेश्चन में पूछे गए थे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, योग दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये। तो योग दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य पूछे गए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, पंचभूत क्या है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में भी आया था क्वेश्चन, तो हमने कहा था जब सेकंड वीडियो आएगा उस बार इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। पंचभूत क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले शरीर का निर्माण जो है दोस्तों, जो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, इन लाइनों को आप गौर से देखिएगा और इन लाइनों पर ही हम फोकस करेंगे। शरीर का निर्माण जो है 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। हमारे शरीर का निर्माण जो है 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। जो 5 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु तथा अग्नि। ये जो है पंच महाभूत कहलाते हैं। योग साधना के मुख्य तत्व यही पंच महाभूत होते हैं। प्रकृति में जो कुछ पदार्थ पाए जाते हैं वे इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। तो दोस्तों ये 5 तत्व कौन से हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु तथा अग्नि। ठीक है, ये पंच महाभूत कहलाते हैं। नेक्स्ट, सृष्टि में इन पंच तत्वों का संतुलन बना हुआ है और इसी संतुलन से जीवन चलता है। जीवन की तरह योग साधना में भी पंच तत्व प्रमुख तत्व हैं, पंच तत्व मुख्य तत्व हैं। ये पंच तत्व मानव को 5 इंद्रियों से संबंधित है। अब दोस्तों ये मानव की इंद्रियों से संबंधित है, ये पंच तत्व हैं कौन कौन से, इन्हें देख लेते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। पंचभूतों में सबसे पहला जो तत्व आता है उसका नाम है आकाश। पंच महाभूतों में सबसे पहला तत्व जो है आकाश है। आकाश का मुख्य गुण शब्द है तथा शरीर के कड़ेंद्रिय दोस्तों कान आकाश की अभिव्यक्ति है। आकाश तत्व का स्वामी ग्रह गुरु है। आकाश तत्व का स्वामी ग्रह गुरु है। आकाश एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आकाश में होने वाली गतिविधियों के कारण गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, ऊष्मा, चुंबकीय क्षेत्र और प्रभाव तरंगों में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सेकंड आता है। सेकंड हमारा पंचभूतों में जो दूसरा तत्व आता है वो हमारा वायु है। और वायु का जो मुख्य गुण है स्पर्श है और तथा शरीर की त्वचा वायु की अभिव्यक्ति है। और वायु तत्व के जो स्वामी ग्रह हैं ये शनि है। ठीक है दोस्तों, तो जो इंपॉर्टेंट है आप वो देख लीजिए अभी। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो जो हमारा तीसरा पंच महाभूतों में तत्व आता है वो अग्नि है। अग्नि का मुख्य गुण जो है रूप है और शरीर में आंखें इसकी अभिव्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, और सूर्य और मंगल जो हैं इसके स्वामी हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रहों में सूर्य और मंगल जो हैं वो स्वामी हैं। सूर्य की अग्नि जीवन का आधार है, यह प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। अब नेक्स्ट दोस्तों फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट पर बात करेंगे, यानी हमारा चौथा तत्व क्या है। चौथा तत्व जो है जल है और इसका मुख्य गुण जो है रस है तथा जीव जो है जल की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट और दोस्तों इसके ग्रह स्वामी जो है शुक्र और चंद्र है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल तथा जल की तरंगों का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो लास्ट तत्व है यानी 5वां तत्व जो है वो पृथ्वी है।
पृथ्वी का मुख्य गुण जो है गंध है। और दोस्तों शरीर में जो है घ्राण, घ्राण नाक पृथ्वी की अभिव्यक्ति है, यानी नाक जो है पृथ्वी की अभिव्यक्ति है। पृथ्वी का जो स्वामी है वो बुध है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन था पंचमहाभूत क्या है, तो ये कंप्लीट होते हुए, और ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, योग प्रमाण क्या है। योग प्रमाण क्या है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और यहाँ पर अब जल्दी जल्दी से देखते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। आंसर दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, लेते चलिए स्क्रीनशॉट साथ के साथ। और दोस्तों जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याहार का अर्थ देते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रत्याहार क्या है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए एग्जाम में आ सकता है, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार की अगर बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है अपने अपने विषयों के संग से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के रूप में अवस्थित होना, अर्थात इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। प्रत्याहार को योग के दोस्तों 5वें चरण के रूप में जाना जाता है, और ये प्रत्याहार जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक पहला जो है प्रति है और दूसरा आहार है। दोस्तों प्रति का जो अर्थ होता है वो होता है निकालना, और आहार का मतलब होता है खाना। ठीक है, ये दोस्तों आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन आहार, जिसमें प्रति का अर्थ निकालना और आहार का मतलब खाना। जैसा कि यहाँ पर नीचे लाइनें दी गई हैं, लाइनों में भी बताया गया है, जहाँ पर अंडरलाइन की गई है आप लोग वहाँ देख सकते हैं। और इन दोनों से प्रत्याहार का अर्थ मिलता है उगलना। प्राय यौगिक क्रियाओं में सांस लेना, ग्रहण करना, निकालना आदि प्रत्याहार में आते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। प्रत्याहार जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला बाह्य प्रत्याहार और दूसरा जो है अभ्यंतर प्रत्याहार। देख लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको बता दें, हेडिंग डालना ना भूलें एग्जाम में, हेडिंग और हेडिंग के अंदर सब हेडिंग डालना ना भूलें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, धारणा का परिचय दीजिए। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 तरीके से पूछा गया है एग्जाम में आपसे, धारणा का परिचय दीजिए या धारणा क्या है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको थोड़ा सा बताना है धारणा के बारे में। धारणा का मतलब होता है एकाग्रता, यानी धारणा का अर्थ होता है एकाग्रता। अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आपको आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, फिर आपको हेडिंग डालनी है धारणा के स्वरूप। नीचे यहाँ पर स्वरूप दिए गए हैं पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मानसिक स्वरूप, सेकंड है बाह्य स्वरूप, थर्ड है शरीर के बाह्य अंग स्वरूप, फोर्थ पॉइंट है शरीर के अंतरंग स्वरूप, और फिफ्थ पॉइंट है इंद्रियातीत स्वरूप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अब धारणा की पद्धतियां दी गई हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ दिए गए हैं धारणा के भेद, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, और आगे बढ़ते हैं। धारणा का महत्व अब यहां पर दिया गया है, ध्यान एवं धारणा में संबंध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा योग निद्रा क्या है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, और इसके भी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें ये अच्छा क्वेश्चन है, योग निद्रा क्या है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आध्यात्मिक नींद जो होती है उसे योग निद्रा कहा जाता है, यानी जागते हुए सोना ही योग निद्रा कहलाता है, यानी वह नींद जिसमें जागते हुए सोना हो तो हमारा योग निद्रा कहलाता है। इसी सोने व जागने के बीच की अवस्था को
योग निद्रा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक बार देख लेते हैं योग निद्रा क्या है। आध्यात्मिक नींद को योग निद्रा कहा जाता है। दोस्तों आध्यात्मिक नींद जो होती है उसे योग निद्रा कहा जाता है। यह वह नींद है जिसमें जागते हुए सोना होता है। ठीक है दोस्तों, जागते हुए इसमें सोना होता है और इसी सोने व जागने के बीच की अवस्था को योग निद्रा कहते हैं। यह अर्धचेतन की अवस्था होती है। यह नींद की कमी को भी पूरा कर देती है। इसके द्वारा थकान, तनाव, अवसाद को दूर किया जा सकता है। योग निद्रा द्वारा मनुष्य के अच्छे कार्य भी कराए जा सकते हैं। इससे बुरी आदतें भी छूट जाती हैं। योग निद्रा का प्रयोग रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, सिर दर्द, तनाव, पेट में घाव, दमे की बीमारी, गर्दन दर्द, कमर दर्द, घुटनों में जोड़ों का दर्द, यानी कई प्रकार की बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं स्क्रीनशॉट लेकर तो आपको कोई भी प्रॉब्लम पेपर में नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति योग का क्या अर्थ है। यह दोस्तों आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, भक्ति योग क्या है। नीचे आपका आंसर दिया गया है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे भक्ति योग और फिर लिखना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भक्ति योग का। नेक्स्ट जो हेडिंग दी गई है इन्हें डालना ना भूलें एग्जाम में। श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु पुराण के अनुसार भक्ति 9 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है क्वेश्चन कि श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु पुराण के अनुसार भक्ति कितने प्रकार की है। तो दोस्तों 9 प्रकार की है। जो 9 प्रकार है वो यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य नमस्कार से शरीर को क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य नमस्कार से क्या क्या लाभ है एक बार पढ़ लीजिए आप लोग और आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है आप सभी ने तो अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। दोस्तों लॉन्ग आंसर के बारे में आप बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दिया गया है यहाँ, योग का अर्थ व परिभाषाएं देते हुए इसकी विचारधाराओं, प्रकारों व विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी यहाँ पर आपसे योग का अर्थ पूछा गया है, परिभाषाएं पूछी गई हैं और इसकी विचारधाराएं और प्रकार पूछे गए हैं और विशेषताएं पूछी गई हैं। नेक्स्ट, योग को परिभाषित कीजिए और योग एवं अभ्यास में अंतर बताइए। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा गया है, योग को परिभाषित करवाया है और योग और अभ्यास में अंतर भी पूछे गए हैं। दोस्तों आपको बता दें ये जो क्वेश्चन है आपके बड़े हो सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को देखकर आप बिल्कुल डरने की कोशिश ना करें। अगर इन क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, अगर आप एक बार इसे पढ़कर देखेंगे आप आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं। देखने में आपको ज़रूर बड़े लगेंगे लेकिन ये बड़े हैं नहीं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये ऐसा लगेगा कि ये हमें आता है। तो दोस्तों इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी मन लगाएंगे इसमें पढ़ने में तो आप आसानी से पेपर को कर सकते हैं। तो यहाँ पर योग का अर्थ दिया गया है। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे योग का अर्थ, जो आपसे पेपर में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है अर्थ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है योग की परिभाषाएं, जो कि आपसे पूछी गई थी। नेक्स्ट, और आपसे विचारधाराएं भी पूछी गई हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलिए सभी। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते चलिए। नेक्स्ट है योग के प्रमुख प्रकार। योग के प्रमुख प्रकार, दोस्तों योग के प्रमुख प्रकार दिए गए हैं। और दोस्तों अगर आप लोग ये पीडीएफ में चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
ये दोस्तों ये संजय का एक मॉडल पेपर आता है, वहाँ से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। योग की विशेषताएं ले लीजिए, वहाँ से ये क्वेश्चन और आंसर लिए गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया था योग व व्यायाम में अंतर। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है योग और यहाँ व्यायाम, और इस तरीके से बीच में लाइन करनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप पॉइंट से लिख सकते हैं, काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट है, आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे दिया है पहला, योग आंतरिक शक्ति से अवगत कराता है, और व्यायाम जो है शारीरिक व शांत शक्ति का सूचक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो लॉन्ग आंसर में था वो कंप्लीट होता हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जल्दी से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। योग का संक्षिप्त इतिहास बताते हुए योग के बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। दोस्तों इसमें योग का इतिहास पूछा गया है संक्षिप्त में, और कहा गया है योग में बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। बाधक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं योग में, वो पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो आइए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, अब यहाँ पर हेडिंग डालनी है आपको योग में बाधक तत्व। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर आपको सब हेडिंग डालनी है। जैसे आलस्य, अगर आपको पता है कि आलस्य बाधक तत्व बनता है, तो आप इस आलस्य को हेडिंग में डालकर और इसके अंदर आप आराम से लिख सकते हैं कि आलस्य के बारे में आप क्या क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको और भी आसान हो जाएगा लिखने में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको अधिक भोजन, चंचलता, अनुशासनहीन जीवन। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपके बाद योग में बाधक बनते हैं ये तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। योग के तत्वों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, योग में आवश्यक बिंदु संक्षेप में लिखिए। दोस्तों अब केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं, आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इधर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप उधर स्क्रीनशॉट लेते चलिए। योग के तत्वों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर योग के तत्वों का वर्णन कराया है और योग के आवश्यक बिंदु संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को दो तरीके से और पूछा गया है, योग के अंग क्या हैं और योग के नियम क्या हैं। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप 2017 में आया हुआ है। इन दोनों ही टाइप से पूछा गया है क्वेश्चन, और आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने आंसर आ चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। यहाँ पर भी दिया है, पहले आपको हेडिंग डालनी है, फिर इनके अंदर पॉइंट डालकर आपको लिखना है। नेक्स्ट, सेकंड हेडिंग आ चुकी है राजयोगी तत्व। ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। जो भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव में बताया था आपको, हो यहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा अगर आप पढ़ेंगे तो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, पंच महाभूत एक बार डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों आप लोग। अगर आप वो याद कर लेते हैं तो आपको यहाँ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो पंच महाभूत कहीं भी पूछे जाएं आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपको हेडिंग डालनी है योग के आवश्यक बिंदु नियम। जैसा पेपर में पूछा गया है, तो अब हम नियम हेडिंग डालते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है। ध्यान का अर्थ व परिभाषा समझाते हुए उसके प्रकार, साधन व आवश्यक बिंदु भी लिखिए। तो दोस्तों ध्यान का अर्थ स्पष्ट कराया है, परिभाषाएं पूछी हैं और आपसे प्रकार पूछे हैं, साधन व आवश्यक बिंदु भी लिखिए। अब नेक्स्ट दोस्तों, इसी क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया है, ध्यान क्या है, ध्यान में आने वाली प्रमुख बाधाओं का उल्लेख कीजिए।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान के बारे में थोड़ा सा लिखना है, फिर आपको ध्यान का अर्थ समझाना है। हेडिंग डालेंगे ध्यान का अर्थ, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे जो दिया गया है यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं आपको आंसर, ये भी आंसर बहुत अच्छे दिए गए हैं। और अगर आप कहीं बाहर से चाहें, कहीं किसी दूसरी बुक से चाहें, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। केवल आप क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, अगर आपको आंसर अच्छे लगते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। वैसे अच्छे आंसर हैं ये, काफ़ी अच्छे आंसर, बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। नेक्स्ट, ध्यान के आवश्यक बिंदु हो गए अब ये। अब दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है ध्यान के प्रकार। नेक्स्ट, तो दोस्तों आप जैसी हेडिंग डालेंगे ध्यान के प्रकार, और फिर आपको लिखना है ध्यान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो इस तरीके से लाइन कीजिएगा आप एग्जाम में। पहला डालोगे सगुण और दूसरा डालोगे आप निर्गुण। ठीक है, ध्यान जो है दो प्रकार का होता है, पहला सगुण और दूसरा निर्गुण। ठीक है दोस्तों, अब इनके अंदर जो है आप लिखना स्टार्ट करेंगे। सगुण ध्यान के भी दो रूप होते हैं और निर्गुण ज्ञान जो है इसके भी दो रूप होते हैं। ठीक है, दोनों के ही दो दो प्रकार है, इसके भी दो प्रकार मिलेंगे आपको और इसके भी दो प्रकार मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला प्रकार होगा सगुण का, वो है पादस्थ, और दूसरा प्रकार जो है वो है रूपस्थ। और निर्गुण का जो फर्स्ट प्रकार है वो है नासाग्र, और सेकंड जो है वो है भूमध्य। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ध्यान के साधन बताए गए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ से आप ध्यान के साधन क्या क्या है। पहला आसन हो जाएगा, आप आसन के अंदर लिख सकते हैं एक बार पढ़ने के बाद। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में लिखना है ध्यान योग। बस आपको हेडिंग को समझना है और आपको लिखते जाना है बस। नेक्स्ट, ध्वनि योग हो गया, विचार दर्शन, फिर विचार विसर्जन, विचार सृजन, अजपा जप, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आती है त्राटक। त्राटक को देखते हैं, और इससे नीचे है चक्रों का ध्यान। ये सब देख लीजिए, चक्र कौन कौन से होते हैं, 7 चक्र होते हैं। मानव शरीर में दोस्तों 7 महत्वपूर्ण चक्र होते हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, योग दर्शन से क्या समझते हैं। आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है या ऐसे भी पूछा जा सकता है, योग के 8 मार्गों की विवेचना कीजिए, या योग से आप क्या समझते हैं, अष्टांग योग क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपसे ये काफ़ी बार पूछा गया है और अलग अलग टाइप से पूछा गया है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आगे बढ़ते हैं। अब आपको हेडिंग डालनी है योग दर्शन का अर्थ एवं परिभाषाएं। पहले थोड़ा सा डिटेल यानी थोड़ी सी जानकारी देनी है, इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है योग दर्शन का अर्थ एवं परिभाषाएं, और यहाँ पर आप लिखना स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, अब आपको हेडिंग डालनी है योग का स्वरूप। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर ज़्यादा देर तक टाइम बर्बाद करते हैं तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बस आपको स्क्रीनशॉट लेना है और लिखते जाना है, अपने कॉपी पर नोट कर लेना है इन क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर दोस्तों देखो आपको हेडिंग डाली है पतंजलि का अष्टांग योग। हेडिंग डालने के बाद बस आपको लिखते जाना है, और यहाँ पर अष्टांग योग को दर्शाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसी तरीके से बिल्कुल बनाना है। अष्टांग योग जो है दोस्तों क्या क्या है हमारे, ये अष्टांग योग
पहला है यम, सेकंड नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये आठों आपको रटने हैं और ऐसे ही क्रम में लिखने हैं, कोई भी क्रम इनका चेंज नहीं होना चाहिए। और यम के अंदर आपके क्या क्या आता है, नियम के अंदर क्या क्या आता है, और प्राणायाम के अंदर क्या आता है, धारणा ध्यान समाधि के अंदर क्या आता है। बिल्कुल आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखते जाना है आपको। प्रत्याहार क्या है, आसन क्या है, ये सब लिखना है आपको। ये जो है आपके यम से लेकर प्रत्याहार तक ये बहिरंग साधन कहलाते हैं, और दोस्तों जो धारणा से लेकर समाधि तक है ये आपके अंतरंग साधन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पर। अब जो पॉइंट हमने दिए थे, ये अष्टांग योग बताए हैं आपको 8। अब इनके बारे में एक एक पॉइंट डालकर लिखते जाना है, जैसा कि नीचे दिया गया है। आप लोग हेडिंग डालकर लिख सकते हैं, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। यम के अंदर अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आता है, और नियम के अंदर जो दिए गए हैं वो देख लेते हैं। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिदान। तो 200 स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और चलिए आगे देखते हैं। आसन हेडिंग डालिए और लिखना शुरू कीजिएगा आसन के बारे में। नेक्स्ट, यहाँ पर आप हमें आसन के बारे में बताना है थोड़ा सा। नेक्स्ट प्राणायाम। अब अगली हेडिंग आपकी प्रत्याहार, फिर धारणा। ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। धारणा, ध्यान, समाधि। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। आसन का अर्थ स्पष्ट करते हुए अन्य पहलुओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। आसन का अर्थ स्पष्ट करते हुए, दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। आसन का अर्थ स्पष्ट करते हुए अन्य पहलुओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। आसन का अर्थ और उद्देश्य बताते हुए इसकी महत्ता को विस्तार से समझाइए। दोस्तों नीचे आंसर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन और आंसर दोनों के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने। अब चलिए आगे देखते हैं, और जो आपसे पूछा गया था बस हेडिंग डालकर लिखते जाना है। अब आसन के उद्देश्य से पूछे गए हैं, आप आसन के उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और लिखते जाएंगे। नेक्स्ट, आसनों का वर्गीकरण दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ दिया है शारीरिक अवस्था के आधार, हेडिंग डालनी है। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है शारीरिक मुद्राओं के आधार पर दिया है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर से। आसन के महत्व दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। एक एक लाइन के पॉइंट हैं, आप लोग बस एक बार पढ़िएगा और आपको ये याद हो जाएंगे। याद वैसे कुछ भी नहीं करना है, बस समझना है आपको थोड़ा सा। बस एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो सकते हैं, और आपका पेपर भी काफ़ी अच्छा होने वाला है फिर। और मार्क्स आपके तभी आएंगे जब आप पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया गया है, स्वास्थ्य व समन्वित रहने के लिए योग एक मार्ग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, और दोस्तों आपको आंसर भी दिया गया है, नीचे आप लोग देख सकते हैं। इसे इस तरीके से भी पूछा गया है, योग द्वारा व्यक्तिगत एवं सामाजिक उन्नयन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, इसे थर्ड टाइप से भी ऐसे पूछा जा सकता है, मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर बस आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही बताना है। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब आगे बढ़ते हैं। ये आंसर है आपका, आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर से। नेक्स्ट,
लेते चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट। दोस्तों अब आपको हेडिंग डालनी है शारीरिक स्वास्थ्य, जो कि आपसे पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ हेडिंग पड़ गई होगी आपकी, और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ऐसे ही लिखना स्टार्ट करेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। देखो दोस्तों काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, बस देख लीजिए, बस देखने से बड़ा लगता है, और लेकिन अगर आप इसे एक बार पढ़ोगे तो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। अगर आपको फर्स्ट टाइम याद नहीं होता, यानी एक बार रीड किया आपने और याद नहीं होता है, तो आप सेकेंड टाइम पढ़िएगा, आपको पक्का याद हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप सभी। अगला है मानसिक स्वास्थ्य। अगला दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर आपको हेडिंग डालिए सामाजिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट अगली हेडिंग है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, और बस हेडिंग डाली आपने और लिखना शुरू करना है आपको और लिखते जाना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हैं हमने आपको, केवल वही क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, बाकी ये कैसे भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, और एग्ज़ाम देने के बाद दोस्तों कमेंट में बताना ना भूलें कि आप कि वीडियो से कितने क्वेश्चंस फंसे थे आपके एग्ज़ाम में। दोस्तों वैसे मेरी समझ से, यानी जहाँ तक मानना है, तो आपका पूरा 100% क्वेश्चन पेपर आपका फंसने वाला है, और अगर 100% सभी क्वेश्चन नहीं मिलते तो आपको 90% तो देखने को मिले ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग दी गई है योग द्वारा मन एवं भावनाओं पर नियंत्रण। दोस्तों आपके डाउट को क्लियर करेंगे पीछे, यानी सबसे लास्ट में पेपर दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर भी चेक कर सकते हैं कि आपका पेपर जो है कितना फंसता है, यानी जो क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए हैं एग्जाम में आए भी हैं या नहीं आए हैं, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं, तनाव से मुक्ति हेडिंग डालेंगे और लिखना शुरू करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री अरविंद के दार्शनिक चिंतन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एकात्म योग की विवेचना कीजिए। यह इस तरीके से भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को। योग समन्वय क्या है? श्री अरविंद के योग समन्वय की व्याख्या कीजिए। या दोस्तों आपसे केवल ये पूछा जा सकता है एकात्म योग से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नीचे आंसर भी दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो पूछा गया आपको बस हेडिंग डालनी है और लिखते जाना है। श्री अरविंद का दार्शनिक चिंतन, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट दोस्तों। अब यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है अरविंद का एकात्म योग। इसे डालने के बाद बस आपको लिखते जाना है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग आ चुकी है एकात्म योग एवं भौतिक प्राणी। और दोस्तों आप अपने मन से भी हेडिंग को डालकर लिख सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है कि क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों,
पतंजलि एवं अरविंद के योग की तुलना की गई है यहाँ पर, तो आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाली है आपको, योग दर्शन एवं धर्म से परे। नेक्स्ट चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या दिया गया है, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, समाधि का अर्थ एवं अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। आपसे समाधि का अर्थ और उसकी अवस्थाएं पूछी गई हैं। और सेकंड आपसे क्या पूछा गया है, समाधि के प्रमुख प्रकारों का सविस्तार वर्णन कीजिए। और आपसे दूसरा इस तरीके से पूछा गया है इस क्वेश्चन को। और अगला है, समाधि क्या है, योग द्वारा बताए गए समाधि के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब दिया गया है, आपको बस इतना ही करना है जो पूछा गया है, और जो जो पूछा गया है बस उसी के आंसर देने हैं। और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चंस के जल्दी से, और नीचे आंसर दिए हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बस जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है आपको। नेक्स्ट लेते चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट, और अब आपको हेडिंग डालनी है, समाधि का अर्थ एवं परिभाषाएं जो यहाँ पर दी गई हैं आप लोग सभी देख सकते हैं। पतंजलि के अनुसार ये सभी परिभाषाएं, यानी आप समाधि का अर्थ और परिभाषाएं दिखाई गई हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट और पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बस इन क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों समाधि की अवस्थाओं की। तो यहाँ पर समाधि की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट अब दिया है समाधि के प्रकार। तो यहाँ पर समाधि के प्रकार दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट योग दर्शन के अनुसार समाधि के मुख्य रूप से तीन प्रकार बताए गए हैं। दोस्तों योग दर्शन के अनुसार जो है समाधि तीन प्रकार की बताई गई है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि और धर्मिक समाधि। तीनों ही समाधि के बारे में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए संप्रज्ञात समाधि का, और ले लिया होगा आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं। महर्षि व्यास जी के अनुसार क्या कहा गया है यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, लिखना ना भूलें एग्जाम में। और दोस्तों चलिए आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट चलिए दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ते हैं और स्क्रीनशॉट लेते चलिए बस सभी। नेक्स्ट चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब। इसके अंदर जो भी हेडिंग दी गई हैं आप लोग हेडिंग को लिखना ना भूलें। हेडिंग आपको बस याद रखनी है कि हमें अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है और इसे कब और कैसी हेडिंग डालकर हमें लिखना है। अब दोस्तों आपको हेडिंग डाली है संप्रज्ञात समाधि। जब आप सेकंड समाधि कंप्लीट कर लेते हैं तो आपसे आपको थर्ड समाधि भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों देख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे देखते हैं।
नेक्स्ट, बस दोस्तों आगे बढ़ते रहिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और आप लोग वीडियो को देखकर अपने कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं इन क्वेश्चन के आंसर को और क्वेश्चन को। बहुत अच्छे से लिखा गया है, जो एक बार पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि इसमें कैसा मैटर दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राणायाम का परिचय देते हुए इसके लाभ बताइए। दोस्तों प्राणायाम के बारे में बस पूछा गया है आपसे और आपको प्राणायाम के लाभ बताने हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है, प्राणायाम पर लेख लिखिए। और दोस्तों अगला टाइप जो है, प्राणायाम क्या है विस्तार से विवेचना कीजिए। तो बस दोस्तों अब क्या है, आपको प्राणायाम की हिंदी डालनी है, जहाँ पर प्राण, ये जो प्राणायाम है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम, जहाँ पर, ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आपको बस देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसके बाद आपको लिखते जाना है। लेकिन आप लिखेंगे तभी जब आप एक बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्राण का अर्थ होता है वो होता है जीवन शक्ति यानी ऑक्सीजन या सांस, और दोस्तों जो आयाम का अर्थ होता है वो बढ़ना या विस्तार। तो दोस्तों बस एक बार देख लीजिए, काफ़ी आसान है, और स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आपका, और बस इसे जल्दी से देखिएगा और वीडियो आपका कंप्लीट होता हुआ। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे डिटेल के साथ। हर क्वेश्चन के साथ में आपको बताया जाएगा, उसका आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट, जैसे ही यहाँ पर पेपर कंप्लीट करते हैं, यानी सभी वीडियो अपलोड कर दी जाती हैं, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। और ये तय है कि आपके एग्ज़ाम से पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग है अपान, फिर है समान, नेक्स्ट उदान और व्यान। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। अब यहाँ पर दिया गया है प्राणायाम करते समय बैठने की विधि। अब आपको कैसे बैठना है इस बारे में लिखना है, नीचे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो दिया गया है, और इसके बाद हेडिंग डालना है और आपको लिखते जाना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कपालभाति प्राणायाम की। तो बस आपको प्राणायाम के बारे में लिखना है, कपालभाति प्राणायाम हेडिंग डालेंगे और आप लिखना स्टार्ट करेंगे, दिया है यहाँ पर। और चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब आगे आता है भ्रामरी प्राणायाम। ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका भी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे है उज्जाई प्राणायाम। बस आपको कैसे लिखना है यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं आप आसानी से कर सकते हैं। बस एक बार पढ़ने की आवश्यकता है आपको। तो यही कहना चाहेंगे, आप लोग सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप सभी ने, और इनको एक कॉपी पर नोट कर लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए सभी। नेक्स्ट है शीतली प्राणायाम। और कल दोस्तों जो है हमने पेपर दिए थे, और अभी तक किसी ने नहीं बताया कि हमारा कितना, यानी कितने क्वेश्चंस हमारे वीडियो से मिलते हैं आपको, यानी आप पेपर में कितना कर पा रहे हैं। दोस्तों आज भी हमें बताना है आपको कि जो लास्ट में पेपर दिया गया है उसमें कितने क्वेश्चन मिले थे और कितने आपने कर पाए। ले लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट शीतकारी प्राणायाम का। दोस्तों यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे दोस्तों एग्ज़ाम पेपर के बारे में।
दोस्तों ये जो है अब आपका सामने एग्जाम पेपर आ चुका है, बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2017-19। यहाँ पर आपको पेपर कोड दिया गया है, नीचे पेपर कोड है, यानी ये आपको जो एग्ज़ाम में प्रोवाइड किया जाता है अलग से। और ये आपका बीएड एग्ज़ाम कोड है, वो है BD 204, जिसे योगा एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेते हैं आगे। आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और जो आपका पेपर होगा वो 40 नंबर का होगा। यहाँ पर दिया गया है खंड आ, यानी आपके जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें सभी प्रश्नों के आंसर आपको देने होते हैं, जिसमें आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों खंड बा यानी सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो बी में 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं 150 शब्दों तक। ठीक है दोस्तों, और खंड सा की अगर बात करते हैं यानी सेक्शन सी की बात करते हैं तो 500 वर्डों का हमें आंसर देना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप घर घर बैठकर इन क्वेश्चन को लगाइए, और अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। जल्दी से आप लोग देखिएगा और यहाँ से ये देखिए कि आप लोग कितना इस पेपर में कर सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अब आपके सामने आ गया है सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है दोस्तों यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और 8 में से आपको केवल 5 के आंसर देने होंगे। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ से जो अच्छे क्वेश्चन लगे आपको, आप देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है योग का क्या अर्थ है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और यम से आप क्या समझते हैं, ये भी बताया है। एकात्म योग की उपयोगिता की व्याख्या कीजिए, दोस्तों ये भी डिस्कस किया है आज। और अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग के बारे में भी बताया है। योग के नियम क्या हैं, योग के नियम भी बताए हैं। तो दोस्तों ये जो है आपके 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे और आपसे 5 लिखने को कहे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी आपको 5 क्वेश्चन हल करने हैं और 8 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं यहाँ पर, ये 10 नंबर के होंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं देख सकते हैं आप लोग कि ये इस पेपर में कोई भी जो क्वेश्चन है बाहर नहीं दिया गया है सिलेबस से। नेक्स्ट, अब दोस्तों बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में दोस्तों आपको जो है 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको 3 के आंसर देने हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, यानी क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लीजिए एक बार, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और बीएड के सभी पार्ट जो है दोस्तों आ चुके हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगे। सारे जो भी वीडियो मैंने दिए हैं और आप लोग वहाँ बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।